ठीक से करो ना, ठीक से करो। हाँ, क्या मतलब है? डॉक्टर उठ गई थी और क्लिनिक बंद हो गया था। घर से तुम लोग टाइम पर निकले थे तो क्लिनिक कैसे बंद हो गया? माई जी, लेट हो गया था, आपको बताया तो है मुबीन ने। झूठ थोड़ी बोलेंगे आपसे। ये तो सही बात है, वैसे मुबीन मुझसे झूठ बोलता नहीं है, लेकिन तुम्हारे हर गुनाह, हर गलती पर पर्दा जरूर डालता है, पर्दापोशी करता है वो तुम्हारी। गुनाह किया क्या है मैंने ऐसा? नहीं नहीं बीबी, गुनाह तो मैंने किया जो तुम जैसी लड़की को ब्याह कर ले आई। मेरी ही गलती है। मेरे नसीब में शायद दादी बनना लिखा ही नहीं था। कोशिश तो कर रहे हैं ना, हर वक्त तो जाते हैं डॉक्टर्स के पास। जब तक मेरा पोता मेरी गोद में नहीं खेलेगा ना, चाहे तुम्हें हर रोज डॉक्टर के पास जाना पड़े, जाना पड़ेगा। समझ आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? फजर के वक्त घर से निकले और ये असर का वक्त हो गया। घंटों कहाँ गायब रहते हो? मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं उठ जाऊँ फिर बात करता हूँ आपसे। कबीर, तुम अजीब आदमी हो। हाँ वो तो मैं हूँ। अब रातों में जागेंगे तो दिन में सोएंगे। सज्जी, जी कबीर भाई। मेरी जासूसी करना बंद करो तुम। ये क्या जासूसी करेगी? ये तो खुद जब सोती है तो समझो आधी मरी जाती है। कबीर, कहाँ हो? नजर ही नहीं आ रहे आजकल तो तुम। कहाँ जाना है? दरगाह गए थे फजर पढ़ने और ये देख लो असर के वक्त वापस आए हैं। अब मैं आप सबको क्या पल पल का हिसाब दूंगा? भाई मेरी मर्जी, मैं जहां जाऊं, जिससे मिलूं जाके। सब अपने काम से काम रखें प्लीज। यहाँ पे मैं भी दरगाह गई थी, वहां वो उसको रिया को देखा। रुको, किसको देखा था? रिया को? कबीर, तुम रिया से मिले थे? कबीर, मेरी बात का जवाब दो। ये बात किसने छेड़ी है? भाभी ने छेड़ी है ना। तो जरा नहीं से पूछ लीजिए रिया के साथ किसे देखा इन्होंने। दरगाह है, कोई भी आ जा सकता है। मैं भी तो गई थी, मैंने रिया को देखा, कबीर के साथ तो नहीं देखा। कबीर, जानता हूँ रिया हमारी दुश्मन है। हाँ, दुश्मन है वो हमारी, हम नफरत करते हैं उससे। जाने में या अनजाने में तुम उससे नहीं मिलोगे। वो तुम्हारे सामने भी आ जाएगी ना तो पहचानने से इनकार कर दोगे, समझे? बड़ा मुश्किल काम है ये, क्योंकि उसे तो मैं हजारों और लाखों में पहचान सकता हूँ। ये उसी सूरत मुमकिन है कि या तो मेरी याददाश्त चली जाए या मेरी जान। कैसी बातें कर रहे हो तुम कबीर? तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? आप है ना मेरी फिक्र करने के लिए। मैं थोड़ी देर सोऊंगा अम्मी। कबीर, पहले तो ये अगर किसी की जबान पर भी रिया का नाम आता था तो गुस्से में आ जाता था। ये अब क्या हो गया इसे? रिया का नाम भी लेता है और उसके हक में बात भी करता है। माँ बीना जी वैसे भला की खूबसूरत है, कसम से। कल मैंने उसे गुजरते हुए देखा, उसके चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी। आप खुद सोचें कि मैं एक औरत होके उसे नजरें नहीं हटा पा रही थी। कबीर भाई तो फिर उसके बचपन के मंगेतर हैं। क्या कहा तुमने? होश में हो तुम? तुम रिया को कबीर की मंगेतर कह रही हो, वो भी मेरे सामने? माँ बीना जी माफ करते हैं, गलती हो गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आइंदा ये गलती नहीं होगी। रिया कबीर की कुछ नहीं लगती। अगर ऐसी बात तुम्हारी जबान पर भी आई ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। चल जाओ यहाँ से, जाओ, जान छोड़ो मेरी। मसाज कराने बैठी थी, सारी दुनिया की टेंशनें दे दी इन लोगों ने।